हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जया ब्यूटी सिक्स। आज मैं आपके लिए जो अधूरा शैम्पू रह गया था उसे पूरा कर रही हूँ। तो इस शैम्पू को बनाने से पहले मैंने इसे भिगाने के लिए छोड़ दिया था। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा था, मैंने सभी सामग्री को भिगाने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ से रीटा में से बीज निकाल रही हूँ। और अब मैं बीज क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे अच्छे से हाथों से निचोड़ते हैं ना, तो बीज बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आप इन बीजों को अलग से बॉईल करें और फिर छान के इसमें डाल दें। ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें फेंकना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। रीटा आपके बालों को बहुत अच्छे से साफ़ करने में आपकी हेल्प करता है, क्लिनजिंग करने में बालों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो रीटा होता है ना, वो नेचुरल ऑयल को आपके बालों से नहीं रिमूव करता है, वो सिर्फ डेड पॉल्यूशन को ही रिमूव करता है और जो गंदा ऑयल होता है उसे रिमूव करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको पीस लिया है, रीटा को पूरी अच्छी तरीके से। अब मैं बाकी सामग्री को भी पीस लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा झाग बन चुके हैं। अभी तो ये मैंने बॉईल नहीं किया है, इसकी ये है तब हालत। बिना किसी ज़ैंथम गम के में आप देख सकते हैं शैम्पू में कितना ज़्यादा झाग हो गया है, अच्छे से थिकनेस भी आ गई है। ये होते हैं होममेड शैम्पू। अब आपको इसे बनाने से पहले ना अच्छे से पीस के रखना है, अच्छे से पीसना है, एकदम पेस्ट बनाना है। मैं इसे 2-3 बार पीसूँगी, उसके बाद मैं इसे बॉईल करूँगी। तो मैंने आधे को बॉईल करने के लिए पीसा है, आधे को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। बीच में मेरी मिक्सी ख़राब हो गई और मिक्सी ने इसे पीसने से बिल्कुल मना कर दिया, बोला कि नहीं अब नहीं मैं पीसूँगी, अब तो बस मैं फैल गई फिर मैंने दूसरी मिक्सी निकाली, उसमें अच्छे से पीसा और फिर भी उतने अच्छे से नहीं पीसे थे। बट अगर आप पीस सकते हो तो इन्हें पीस के एकदम पेस्ट बना के ही पीसना, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो अब मैं इसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी। अराउंड 1 घंटे मैं इसे बहुत अच्छे से बॉईल करूँगी। फिर मैं इसमें दोबारा से पानी मिक्स करूँगी, फिर मैं दोबारा से इसमें मिक्स करूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बार छान लिया है, मैंने दोबारा पानी बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने अलग से ना इसमें जेल भी बना लिया है। मैंने जो सीड्स निकाल के रखे थे, जैसे कि एलोवेरा जेल और अलसी के बीजों वाला जो जेल होता है, जो अलसी के बीज का जेल होता है, तो उसे दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके बॉईल कर लिया, तो वो एकदम जेल वाली फॉर्म में आ गया। मैंने जेल क्यों डाला, और जो दोबारा पानी बॉईल हो रहा वो ये रहा, ये पानी अच्छे से अब बॉईल हो रहा है। आप अगर इसे कच्चा छोड़ देंगे तो इसमें फंगस आ जाएगी, इसलिए आपको इसे अच्छे से बॉईल करना है, अच्छे से पकाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब आप इसे अच्छे से पका लीजिए। ये अराउंड 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे आपको बाद में रीटा का जो रीटा के झाग थे वो आपको इसमें बॉईल करके छान लेने, क्योंकि आप उन झागों को अगर बॉईल करेंगे ना इनके साथ, तो ये बार बार बाहर निकलता है, इसलिए मैं उन्हें सबसे लास्ट में मिक्स करूँगी। बाकी पानी ये है। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉटन के अपने दुपट्टे में छाना है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, वो आपके फिर स्कैल्प पे जाके आपको इरिटेट करते हैं और इसे छनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना तो इसे बॉईल होने में टाइम नहीं लगता जितना इसे छनने में टाइम लगता है। और मेरा हाथ जल गया था, आपको पता है कैसे जल गया था, मैंने जया जीवांशी चैनल पे बताया भी था कि ऐसे जल गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे छान तो लिया है। भाई बहुत मेहनत लगती है इसे छानने में, और एक बार में ये छनता भी नहीं है, इजीली नहीं छनेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है छनने में। मैंने छोटी सी क्लिप बनाई छानने की, बस आपको लगा कि बन गया, नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पिछली वीडियो पे पूछ रहे थे कि ज़ैंथम गम आप क्यों नहीं डालती हो अपने शैम्पू में, क्या रीज़न है। सब लोग तो डालते हैं, वो तो बोलते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के लिए ज़ैंथम गम बहुत अच्छी है। देखो, पहली बात तो किसी भी इन्फेक्शन के लिए कोई भी रैंडम चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो ज़ैंथम गम होती है ना, वो शैम्पू को थिक करने के लिए डाली जाती है, ठीक है। ये मार्केट के शैम्पू में भी पड़ी हुई आती है। अब उसमें फ़ंगस क्यों नहीं लगती और इसमें फ़ंगस क्यों लग जाती है, उसका एक बहुत मेन कारण होता है। मेरा शैम्पू यहाँ पे बन गया था, अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे 10 बॉटल बना रही हूँ। मुझे किसी को ऑर्डर देना था, इसलिए मैं यहाँ पे 10 बॉटल बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल भी डाला है और वैसा जो घर का एलोवेरा जेल है वो भी डाला है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एक करके सारी चीज़ें बता दी है। मेरे इसमें कुछ मेरे पर्सनल इंग्रेडिएंट भी गए हैं जो कि मेरे सीक्रेट हैं, मैं उन्हें किसी को नहीं बताती हूँ तो मेरे शैम्पू की ये ख़ासियत है कि मेरे शैम्पू में किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं होती है।
तो जो ज़ैंथम गम आप शैम्पू में डालते हैं उससे शैम्पू थिक तो हो जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी जाननी है कैसे डालना है कैसे नहीं डालना, मैं आपको वो भी बता दूँगी। ये मेरी यहाँ पे बॉटल आ चुकी हैं जो मुझे वापस से भर भर के वापस करनी है, भेजनी है। तो मुझे ये 10 बॉटल भेजनी है। ये एक बॉटल 250 ml की है और ये ऐसी मुझे 10 बॉटल भेजनी है। मैंने शैम्पू बेस लिया है, मैंने 2 तरीके का लिया है। यहाँ पे एक लिया है मैंने क्रीमी बेस में और एक लिया है मैंने ट्रांसपेरेंट में। रीज़न ये है कि जब हम घर का शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारे जो स्कैल्प है वो ऑयली नहीं होता है, लेकिन हमारा जो हेयर है वो थोड़ा सा मतलब ड्राई हो जाता है। स्कैल्प उतना ड्राई नहीं होता है लेकिन हेयर ड्राई हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रीमी बेस का यूज़ किया है। अच्छा, अब आप बात करते हैं ज़ैंथम गम पे। ये शैम्पू आपका क्या क्या करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये शैम्पू आपके झड़ते हुए बालों को विद 1 वीक रोक देगा। न्यू ग्रोथ आपको 1 वीक में दिखने लगेगी, आपकी धीरे धीरे लेंथ बढ़ने लगेगी। लेकिन इसका काम ये है कि ये आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आज ये कर लिया, कल दूसरा कर लिया, परसों तीसरा कर लिया, नहीं। आपको इसे 3 महीने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है, तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, आपकी ग्रोथ को भी इम्प्रूव करेगा। 32 जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं इस शैम्पू में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना अच्छा से ये शैम्पू वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे अब ज़ैंथम गम इसे क्यों नहीं डाला। इसे थिक करने के लिए आप ज़ैंथम गम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं किया। मेरे पास ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। वो क्या होती है, एक केमिकल होता है जो कि आपको मिलता है ड्राई करने के लिए शैम्पू, और मैं उसे क्यों नहीं डालती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी बॉटल कितने अच्छे से झागों से भरी हुई है। बहुत अच्छे झाग होते हैं भाई इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छे। और वो आपको 1 वीक में फंगस उसमें आ जाती है। अगर आप उसे यूज़ करते हैं ना तो 1 वीक में फंगस आ जाती है आपके शैम्पू में। तो वो क्योंकि प्लांट बेस होता है इस वजह से उसमें फंगस जल्दी आती है, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर कोई आपसे शैम्पू ले रहा है वो 1 हफ़्ते के लिए तो लेगा नहीं। अगर आप भी अपने लिए शैम्पू बना रहे हो तो 1 हफ़्ते के लिए तो बनाओगे नहीं, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो बनाओगे ही बनाओगे। तो आप देख सकते हैं झाग कितना अच्छा है। आपको झाग की कमी महसूस नहीं होती है जब आप ये वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, तो आपकी झाग की कमी महसूस नहीं होती है। और आप देखेंगे ना, अब पैर हाथ अगर आप इससे वॉश करेंगे वो भी वाइट हो जाते हैं। भाई बहुत अच्छा शैम्पू है। ऑर्डर करने के लिए मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।